हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के 2 नवंबर 2023 का पेपर, जो कि टायर 2 का पेपर है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कि इसको अगर हमने ऐसे कट करके अनफोल्ड किया है तो हमारे पास क्या फिगर बनेगी। सिंस ये यहाँ पे फोल्ड हो रहा है तो ये अनफोल्ड होके इस तरफ जाएगा और यहाँ पे इसकी मिरर इमेज बनेगी तो ये कंप्लीट होगा और यहाँ से ये हट जाएगा। तो ये हमारा फिगर जो है ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या बन रहा है, ये वाला फिगर को देखिए, ये नीचे आया है, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यानी कि अब इसको यहाँ पे आना था तो ये यहाँ आएगा। यहाँ तो नहीं है, ये हट गया, यहाँ पे भी नहीं है, ये भी हट गया और थर्ड नहीं सेकंड एंड फोर्थ में है हमारे पास। फिर इसके आगे हमारे पास P है और ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी P जो है देखिए उल्टा हो गया तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर 1 एंड 2, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट हमें जब ये दी गई है तो कंक्लूजन में अगर हम देखें z इज़ ग्रेटर देन r, देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट साइंस हैं तो ये जो होगा हमारा गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो गलत हो गया। J इज इक्वल टू सी, तो J के बीच में इक्वल टू के साथ साथ लेस देन का भी सीरीज चल रहा है तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ये इक्वल होंगे, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड फोन इज कोडेड लाइक दिस, लोन इज कोडेड लाइक दिस, देन व्हाट इज द कोड ऑफ एल। तो देखिए हमें इन दोनों में जो भी कॉमन है ना वो हटाना है। तो एक तो ये ब्रैकेट वाला चीज़ जो है वो कॉमन हो गया और 9 जो है वो कॉमन हो गया। अब एल जो है हमें इसमें दिख रहा है और कौन सा इसमें बच गया है, 1 जो है वो हमारे पास बच गया है जो कि कैंसिल आउट नहीं हुआ है। तो एल का कोड जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, पहले नंबर काउंट कर लेते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये या तो 4 इंटू 5 का या 5 इंटू 4 का पेयर बन सकता है। तो हम इसमें 4 4 का पेयर बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए टी यू वी यानी कि यहाँ पे डब्ल्यू आ गया और यहाँ एक्स आ गया। तो यहाँ पे अगर हम क्या लिखें, यू 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 यानी कि यहाँ पे भी यू आएगा और लास्ट में भी यू आएगा। तो यहाँ और यहाँ लास्ट में यू नहीं है तो ये कैंसिल आउट होगा और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग BEOR यूजिंग लेटर ओनली वंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें BORE एक लेटर बन रहा है बोर का, ROBE जो है एक लेटर बन रहा है हमारे पास ROBE रोब, एंड एक बन रहा है हमारे पास बोर BOER। तो यहाँ पे 3 लेटर्स जो हैं वो हमारे मीनिंगफुल बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। आई डोंट नो इन्होंने 2 क्यों दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है।
अगेन हम इसमें काउंट करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, यानी कि ये सेम 4 इंटू 5 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा पेयर बन गया। अब देखिए सी आई, यानी सी हमारे पास 3 था, आई हमारे पास 9 था और ओ हमारे पास 15 है, तो यानी ये +6 का पेयर बन रहा है। तो 15 + 6 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 21, जो कि होता है यू। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपके पास यू आएगा, सेकेंड लास्ट हैज़ टू बी यू। तो यहाँ पे यू है, ये दोनों तो ऑप्शन हट गए। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि u में +6 करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 1, और 1 होता है आपके पास a, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि इसमें क्या मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं के को जो है इसने रोटेट किया है, बट साथ में यहाँ पे 6 फेसेस का डायग्राम है, यहाँ पे 5 हो गया है। तो यहाँ अगर 8 का है तो यहाँ पे 7 का पेयर बनेगा। 7 हमें किस में दिख रहा है, तो 5 है, ये हट गया। ये अगेन हमारे पास 8 है, ये भी हट गया। ये हमारे पास 7 है और P जो है हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट भी कर गया और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है हमें कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। तो ये हो गया 154, ये हो गया 159, ये हो गया 169, ये हो गया 184, ये डैश हो गया, ये 229 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं +5 है, यहाँ पे +10 है, यहाँ +15 है, तो यहाँ हम +20 कर देते हैं और 20 करने से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 204। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि वर्ड एनोलॉजी का नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है हमारे पास। एंड अगर हम इसमें देखें तो 4 + 8 करते हैं तब आ गया 12, 2 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 7, बट 7 + 1 इज़ 8 होता है, ना कि 2, ये हट गया। 5 + 3 जो होता है वो अगेन 8 होता है, ये भी हट गया। 9 + 7 जो होता है वो 16 होता है, ये भी हट गया। 1 + 3 इज़ इक्वल टू 4, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेकेंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ वर्ड ऑफ क्रैकर्स। तो सेकेंड है हमारे पास आर, थर्ड है हमारे पास ए, और ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है हमारे पास ई और आर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये रेयर एक बन रहा है REAR, रियर, और रेयर हमारे पास RARE बन रहा है, यानी कि 2 मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि इंटरचेंज करके हमें इसका आंसर्स लेकर आने हैं। तो अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, ये बन रही है 292 × 2 + 15 - 164 डिवाइडेड बाय 4, और ये गया हमारे पास 41 टाइम्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी 584 + 15 - 41, और ये हो जाएगा 599 - 41 इज इक्वल टू 558। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो देखिए हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स काम करते हैं, स्कूल में टीचर्स काम करते हैं, रेस्टोरेंट में शेफ काम करते हैं, थिएटर में मूवीज़ काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि गिवन स्टेटमेंट से कंक्लूजन हमें पता करना है कि कौन कौन से सही हैं। तो अगर हम देखें G इज़ ग्रेटर देन L, तो यहाँ देखिए 2 डिफरेंट अगर आपके पास साइन आ जाएंगे तो आपका इक्वेशन वही ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन हट गया। H इज़ इक्वल टू Q, देखिए यहाँ पे अगेन डिफरेंट हमारे पास
सिंबल्स हैं तो ये भी हट गया, और नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है कि डोसाइल अगर इससे कनेक्ट करता है, प्लेसेड टर्बुलेंट से करता है, तो ये बेसिकली हमारे एंटोनिम है दोनों, ये भी एंटोनिम है। और जेनिथ और नादिर नदीर जो भी है, आई डोंट नो, तो ये दोनों भी हमारे ऑपोजिट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया है। अगर आपको ये इंग्लिश में ना समझ में आए ना, तो आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, और डिफाइंट का मतलब होता है विद्रोही। वहीं पर शांत होता है प्लेसिड, एंड टर्बुलेंट होता है अशांत। तो ये बेसिकली आपको विलोम शब्द दिख रहे हैं। तो इसका मतलब होता है त्यागना, और ये होता है आत्मसमर्पण। ये दोनों ही सिनोनिम हो गए हैं। ये है चरमोत्कर्ष, और ये है नादिर। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो आप ऐसे भी हिंदी में कन्वर्ट करके इसको आंसर ला सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है सुनीता रैंक 10 फ्रॉम टॉप एंड 18th फ्रॉम बॉटम इन हिर क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो इसमें हमें ट्रिक क्या पता है, इस फॉर्मूला क्या है, इसमें है टोटल जो होता है हमारा वो लेफ्ट प्लस राइट, यानी टॉप प्लस बॉटम -1 से होता है। तो ये हो जाएगा 10 + 18 - 1 विच इज़ इक्वल टू 27। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड टॉलकर इज कोडेड लाइक दिस, टॉक्ड इज कोडेड लाइक दिस, हाउ इज डी कोडेड। तो देखिए डी के अलावा यहाँ पे सारा कुछ, डी और आर के अलावा सारा कुछ कॉमन है। तो ये इनके कोड में भी जो जो कॉमन है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कॉमन है, एट द रेट कॉमन है, हैशटैग और हैशटैग कॉमन है, कॉपीराइट तो नहीं है, यानी कि जो आर है उसका कोड कॉपीराइट आ गया है, डॉलर और डॉलर कॉमन है, परसेंटेज कॉमन है, यानी कि ये जो है हमारा डी का कोड हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है हमसे कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। Suresh has started practicing critical reasoning after hearing about Ramesh's incredible result in the competitive exam. Which of the following can be inferred from the given statement? An inference is something which is not directly stated but can be derived from the given facts and information in the statement. Ramesh has scored most of the marks in क्रिटिकल रीजनिंग। तो यस, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तभी तो जो सुरेश है उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जाम्स कंसिस्टेड ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आएंगे तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस। तो ये क्या है, ये है हमारे पास TUSK टस्क जो होता है वो हाथी के दांत होते हैं, एंड ये हमारा करेक्ट एक वर्ड बन सकता है और कोई वर्ड इसमें इंग्लिश से नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि सम जेज आर ए, सम एज आर बी एंड ऑल बी आर सी। तो सम सी आर ए, तो ये वाले सी जो हैं ए हो जाएंगे। येस, सम बी आर जे, बी और जे के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड इसमें कितने वर्ड हैं, ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
और हमें ये 4 4 के पेयर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें क्या बन रहा है, तो f और b, यानी कि f की वैल्यू होती है 6, b की वैल्यू होती है 2, -4 चल रहा है, तो यहाँ -4 जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, ठीक है। यानी कि इसमें आ जाएगा हमारे पास थर्ड पोजीशन में x। तो यहाँ तो k है, यहाँ j है, ये दोनों हट गए, यहाँ x है और यहाँ u है, थर्ड पे ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है कि स्टेटमेंट से हमें इन्फ्रेंसेस निकालने हैं। द एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन टू द कोर्स इज मिनिमम ऑफ 80% मार्क्स in 10th standard boards exam. However, students who have appeared in 10th standard board exam can also apply. No 11th standard student can apply for the course. तो ये वाला तो बात हमें कहीं कही नहीं है, तो ऑप्शन ये वाला हट गया है। स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम विल गेट एडमिशन ओनली इफ दे स्कोर 80% और मोर इन द एग्ज़ाम। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हम सिर्फ इन्फोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि ऑप्शन चेंज करके हमें इसमें आंसर निकालना है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन मतलब सिंबल्स को चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी 313 इंटू 4 प्लस 2107 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 24। तो ये गया कितना, 301 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 1252 प्लस 301 माइनस 24, ये हो गया आपके पास 1553 माइनस 24 जो कि हो गया 1529। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड यहाँ बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये है 16, ये हो गया 21, ये डैश 43, 60, 81 एंड 106। तो अगर हम देखें ये +5 हो रहा है, यहाँ पे आपके पास +17 हो रहा है, यहाँ 21 हो रहा है, यहाँ 25 हो रहा है, ठीक है। तो इनमें भी +4 हो रहा है, इसमें भी +4 हो रहा है, यानी कि 17 माइनस 4 यहाँ पे +13 होना चाहिए था। तो 43 माइनस 13 जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30, और अब यहाँ पे आप देखें तो ये हो रहा है +9 और 21 +9 करेंगे तो हो जाएगा 30, सॉरी। तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है कि विच इज़ लाइक डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोनों सिंबल सेम है, यहाँ दोनों सिंबल सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सब में ही सेम है। ओके, तो ये सारे डायगनली प्लेस हैं, ये भी डायगनली प्लेस हैं, बट ये ऊपर नीचे प्लेस हैं। तो सिंस डी हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, आई हैव कोल्ड सिंस लॉन्ग डेज एंड काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस भी इसीलिए ही नहीं आ रही थी, बट इट्स ओके। तो इसका हमें मिरर इमेज बनाना है। तो देखिए मिरर इमेज के लिए ये वाला सिंबल नीचे तो नहीं जा सकता, ये हट जाएगा हमारे पास, और इसमें यहाँ पे ये बनेगा, ये ऐसे हो गया, यहाँ पे इसका मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगा और ये बनेगा हमारे पास ऐसे, और ये जो है ये इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ से होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है कि विच इज़ ऑड वन आउट, हमें यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो ऑड वन आउट के लिए हम क्या कर सकते हैं, 25 इंटू 4 जो होता है वो होता है हमारे पास 100, 13 इंटू 4 हमारे पास 52, 41 इंटू 4 हमारे पास 164, लेकिन 33 इंटू 4 जो होता है वो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 132, राइट। 12 एंड 132 होगा, ना कि 152, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये बोल रहा है कि अगेन ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो 38 इंटू 3 करते हैं तो 114 आ जाएगा, एंड 41 इंटू 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 123। 25 इंटू 3 करते हैं तो हो गया 75, बट 33 इंटू 3 करेंगे तो 99 होगा, और ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, अगेन सेम एनालॉजी से क्वेश्चन है हमारे पास। एंड अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो 3 + 5 करते हैं तो 8 हो गया, 8 + 10 करेंगे तो 18 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 10 इज़ 15, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 हो गया, 6 + 10 तो 16 होना चाहिए था, 11 नहीं, ये हट गया। 1 + 2 करेंगे तो ये हो गया 3, 3 + 10 करेंगे तो हो गया 13, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये कह रहा है कि इन अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन K एंड L। तो K एंड L के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, या तो ये ऐसे भी बैठ सकते हैं। L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, ओके। तो इसमें अब 2 कंडीशन बच जाएंगी। M यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि थर्ड राइट नहीं होगा, तो यहाँ पे M अगर बैठेगा तो यहाँ पे तो राइट बन ही नहीं रहा ना। L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, ओके। तो यानी ये वाला पोजीशन पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पे एक पोजीशन आपको बनानी पड़ेगी। M 1 2 3, हाँ, तो ये पोजीशन बन गई है। ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन I एंड J, ओके। I सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ K, तो ये हो गया I। 3 पीपल इसके बीच में बैठे हैं बिटवीन I एंड J। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन अ रो, हाउ मेनी पीपल आर देयर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, 12 पीपल विल बी सिटिंग। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आज का पेपर। एंड आपका कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इवन व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट पेपर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।